हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। इसमें आप ये जो यहाँ पे परिचय दिया हुआ है इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। इनसे हमें हमारे क्वेश्चंस हल करने में हमें बहुत सहायता मिलती है, इसलिए एक बार आप इन पूरे पॉइंट्स को पढ़िएगा जिससे आपको आपके सवाल हल करने में आपको मदद मिले। सही विकल्प। प्रश्न 1, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य कथन सत्य है? इसमें कथन ए, ऑप्शन ए, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। योग के लिए तत्समक या फिर योज्य तत्समक क्या कहलाता है? किसी भी संख्या में, चाहे वो पूर्णांक हो, प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो या फिर परिमेय संख्या हो, उसमें जीरो जोड़ने पर वही का वही आंसर आए। 0 में 0 जोड़ने पर भी 0 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी 1 ही आएगा, और 1/3 मतलब परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर भी क्या आएगा? 1/3 ही। तो जिस भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या है वो क्या कहलाएगी? योग के लिए तत्समक या फिर योज्य तत्समक। प्रश्न 2 है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो समतुल्य परिमेय संख्या मतलब 2/3 के बराबर कौन सी संख्या है? तो इन सभी को हम मानक रूप में करने पर हमें जिसमें 2/3 प्राप्त होगा वो उसकी समतुल्य संख्या कहलाएगी। तो 3/2 को किसी भी संख्या से नहीं कट कर सकते, और 4/9 को भी, और 9/4 को भी नहीं कट कर सकते, लेकिन 4/6 को देखो, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 2/3। तो 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? ऑप्शन सी, 4/6। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? मानक रूप क्या कहलाता है? सबसे छोटी संख्या जिसको उसके बाद उसी संख्या के अलावा और किसी भी संख्या से ना काटा जाए, या फिर वो आगे किसी भी संख्या से ना कटे। तो इसको देखो, ये 20/30 है, ये कट सकती है। किससे कटेगी? ये 0 से 0 हटा देंगे तो 2/3, ये इसका मानक रूप होगा। 10/4 का 10/4 भी कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये इससे भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2/1 आएगा। ये देखो, ये मानक रूप होंगे, ये इनके मानक रूप होंगे, लेकिन 1/2 ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो हमें मानक रूप में कौन सी संख्या दी है? ये ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/3। प्रश्न 4 है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो हमें क्या करना है? 7/2 मीटर कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटना है। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 6। अब 2 की दुनिया इतने बार पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 2 3 6, तो हम 3 का ऊपर 7 में गुणा कर देंगे। ऐसे ही माइनस लगाने के बाद 3 की दुनिया 2 इतने बार पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6, 2 बार में, तो 5 में हम कितने का गुणा करेंगे? अब 2 का। तो अब क्या आएगा? 7 3 21 और 5 दूनी 10 बटे कितना है? 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा? 11/6। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, 11/6। प्रश्न 5 है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना होगा? तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो हमें 2 गुणित लंबाई दी हुई है 17/2 मीटर, प्लस चौड़ाई है 13/2 मीटर। तो इसका सॉल्व क्या हुआ? 2 गुणित, इसको जोड़ने पर हमें कितना आएगा? 30/2 मीटर। 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 30 मीटर। इसका आंसर ऑप्शन बी, 30 मीटर होगा। प्रश्न 6 है, -4/9 और प्लस -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये दिया है -4/9 प्लस ब्रैकेट में -4/9, तो प्लस और माइनस का इंटू होगा, तो कितना क्या आता है हमारे पास? माइनस। ये ब्रैकेट है तो प्लस और माइनस का इंटू होगा, तो हमारे पास ब्रैकेट खोलने पर हमारे पास क्या आएगा? माइनस। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? -4/9 बराबर 9। इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा? 9 ही होगा, क्योंकि हर दोनों के समान है। तो -4 और -4, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, तो -8। तो इसका आंसर क्या होगा? 8/9। ऐसे प्रश्न 7 है, प्रश्न 7 में सरल कीजिए। 3/7 28/15 और भाग में क्या है? 14/5। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 3 एकम 3, 3 5 15। तो हमें 4/5 और
इसको हम भाग की संख्या को इनटू में करेंगे तो क्या होगा, ये संख्या पलट जाएगी। भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी। 14/5 का क्या हो जाएगा, 5/14। तो 4/5 गुणित 5/14, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/14। और इसको काट देंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 छत्ते 14, ये हमारा आंसर होगा। इसी को डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हमने पहले पलट लिया, भाग को गुणा में कर लिया। अब इसको सॉल्व करने पर भी हमारे पास आंसर यही आएगा, 2/7। प्रश्न 8 है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो भाई 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो चूंकि 1 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 1020 किलोमीटर। तो 25/6 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय गई दूरी क्या होगी, हम 1020 1 घंटे की दूरी में कितने का गुणा कर देंगे, 25/6 घंटे का। तो हमें इसका गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, इसको 6 से काट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 170। 25 गुणित 170 में हमें गुणा करने पर क्या मिलेगा, 4250 किलोमीटर। 4250 किलोमीटर ये होगा इसका आंसर। प्रश्न 9 है, प्रश्न 9, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो वितरकता का नियम क्या कहलाता है, जो संख्या बार बार आई हो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें 6/5 2 बार दिया है तो हम 6/5 को कॉमन लेके इसका आंसर करेंगे। इसका सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में 6/5 गुणित -3/12 प्लस 6/5 गुणित 5/12। तो 6/5 यहाँ भी है और 6/5 यहाँ भी है, तो हम वितरकता के नियम से 6/5 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पर 6/5 ब्रैकेट से बाहर लिए तो अब ब्रैकेट में क्या बचा, -3/12 प्लस 5/12। दोनों का हर समान है तो संख्या डायरेक्ट आ जाएंगी यहाँ पे। 6/5 गुणित -3 प्लस 5/12। तो 6/5 गुणित, यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है तो -3 और प्लस की 5, तो माइनस कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है। तो 2/12। तो अब 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे, या फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 से 2 कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 1। तो 1/5 इसका क्या होगा आंसर। प्रश्न 10 दिया है, यदि एक 143/2 मीटर लंबी तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें तार की कुल लंबाई कितनी दी हुई है, 143/2 मीटर, और प्रत्येक टुकड़े की लंबाई हम निकालेंगे तो क्या होगा, 143/2 मीटर में हम कितने का भाग देंगे, 26 का। अब भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। 143/2 गुणित क्या आ जाएगा, 1/26। यहाँ पे 26 था तो इसको हम पलटेंगे। अब बटे में इसके कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। तो अब इसको पलटेंगे, गुणा में करेंगे तो 1/26 हो जाएगा। अब इसको 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 13 एकम 13। तो ऊपर क्या बचा, 11 और नीचे 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आएगा, 11/4। अब इसको और करेंगे तो 4 दूनी 8, शेष फल कितना बचेगा, 3, और भाग में 4 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 सही 3/4 मीटर। प्रश्न 11 है, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक क्षेत्र है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल खेत का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 49 सही 4/5। मिश्र भिन्न को हम सही भिन्न या फिर नॉर्मल भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 5 का यहाँ इंटू करेंगे और ये 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 249/5 क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। और प्रत्येक को प्राप्त भाग का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, खेत के क्षेत्रफल में जितने भाग कितने भाग करने हैं, हमें 3 भाग करने हैं तो हम 3 का भाग कर देंगे। जिस प्रकार जैसे ये सवाल क्या था ऐसे ही ये सवाल है, 249/5 में 3 का भाग करेंगे। तो अब इसको बटे की संख्या को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। भाग की संख्या को हम पलटेंगे, गुणा में करेंगे तो क्या होगा, 3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, 3 एकम इसको और 8 है 24 और 3 तिरका 9, तो 83 आ जाएगा, 83/5। और प्रत्येक को कितना, फिर इसको 5 का 83 में भाग देंगे तो 16 सही 3/5 इसका आंसर आएगा। प्रत्येक के भाग में कितना हिस्सा जाएगा, 16 सही 3/5 हेक्टेयर भूमि प्रत्येक के भाग में जाएगी। प्रश्न 12, क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो पहले हम इस मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न में बदलेंगे। तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/5। 5/3 का क्या होगा, 3/5। गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है संख्या को पलटना।
तो अब 5 का 3 में भाग दो तो क्या आएगा 0.6। तो इसका मतलब क्या होगा, एक सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है। ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। प्रश्न 13 है, नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। पदार्थ दिए हैं कागज और पुनः प्रयुक्त 5/11, एल्यूमिनियम के डिब्बे 5/8, कांच 2/5 और अन्य है 3/4। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है क्या कागज की पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो पहले इसका आंसर हम निकालेंगे, क्या कागज की पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो पुनः प्रयुक्त करने वाली संख्या क्या है, 5/11। 5/11 का हम 5/11 को हम 11 से 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.45। 0.45 आधे से कम है, आधा समझ आधा क्या होगा 0.50। तो 0.50 से कम है तो अतः कागज की पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से कम है। और प्रश्न दूसरा क्या था, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो हम सभी पुनः प्रयुक्त मात्राओं का क्या निकाल लेंगे सही से। 11 का 5 में भाग देंगे तो 0.45, 5/8 का 8 में 5 का भाग देंगे तो 0.62, 2 में 5 का भाग देंगे तो 0.4 और 3 में 4 का देंगे तो 0.75। अतः यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी कहलाई, ये वाली 0.75। 0.4 मतलब होता है 40, ये आप समझिएगा 0.4 मतलब 0.40। तो आप समझो सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्या करनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्या हुई 0.75, फिर क्या हुई 0.62, फिर 0.45 और फिर 0.40 या फिर 4। तो इसका मान्य क्या है, पहले 3/4, फिर आएगा 5/8, फिर 5/11 और फिर 2/5। क्रम क्या रहेगा, अन्य, डिब्बे, कागज और कांच। प्रश्न 14 है, 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। प्रश्न 1 है, विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या है। तो विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या हम निकालेंगे, 5/4 और 3/4 में अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो नीचे हर समान है तो क्या बचा, सिर्फ अंश में 5/3 या फिर 4 से 4 कट गए तो क्या बचा 5/3। तो ए और बी की दूरियों का क्या अनुपात होगा 5:3। और क्या है, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो हम पहले क्या करेंगे, सभी के हर समान कर लेंगे। इन दोनों के हर तो समान है पर इसका नहीं है, तो हम इन तीनों के हर समान करने पड़ेंगे। हर समान करने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि तीनों में बराबर हर आ जाए। तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें 4 का गुणा करेंगे तो हमें हर क्या मिल जाएगा हमारे पास 12। तो ए का 5/4 है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 15/12 आ जाएगा। बी का है 3/4 तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 9/12। और सी है 7/3, तो 7/3 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 28/12। अब जब सबके हर समान है तो अब हम दूरी सामान्य तरीके से निकाल सकते हैं कि ए 15 किलोमीटर, बी 9 किलोमीटर और सी 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की जाएगी, सबसे ज़्यादा दूरी विद्यार्थी सी द्वारा तय की गई। प्रश्न 15, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है, उचित संख्याओं का वर्गों में ABCD के स्थान पर इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हों। प्रत्येक पंक्ति का योग, प्रत्येक स्तंभ का योग और प्रत्येक विकर्ण का योग बराबर हो। तो हमें ये ज्ञात है कि इस पंक्ति का योग बराबर होगा, इस स्तंभ का योग बराबर होगा, ये विकर्ण का योग बराबर होगा। तो इसी की सहायता से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इतना, तो इसको हम पहले इनकी मानक रूप में लेके आएंगे। तो इन सब को हम, क्योंकि इनके हर सबके असमान है, अलग अलग हैं, तो इनके सब के हरों को हम समान करेंगे। तो समान करने के लिए हम इनको मानक रूप में लेके आएंगे। 32/38 का क्या होगा 16/19, 18/38 का क्या होगा 9/19, 4/38 का 2/19 और -14/-38 का
माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7/19 आएगा इसका आंसर। ऐसे ही -18/-57 का, तो माइनस से माइनस कट हुआ और 6/19 इसका आया। 104/152 का 13/19, 22/38 का 11/19, -20/-95 का 4/19, 1/19 का 1/19 ही रहेगा। -16/-38 का 8/19 हो जाएगा और 45/57 का 15/19 और 20/160/114 का क्या होगा 10/19। तो अब हमारे पास सारी परिमेय संख्याओं के हर समान हो गए हैं। तो अब हम हर को छोड़ के सिर्फ अंश पर ध्यान देंगे। तो अंश अब हमारी तालिका क्या बनेगी, 16, 9, 2, 7, 6, A, B 13, 11, C, D 4, 1, 8, 15, 10, ये हमारी बनी तालिका। तो अब हमारे पास हम इनको समीकरण में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये वाला समीकरण है 6 और हमें ज्ञात है कि इन संख्याओं का योग 34 है। मतलब पहली पंक्ति में हमें सारे वर्ड दिए हैं, तो इस पंक्ति का योग 34 है, इस वाली स्तंभ का 34 है, इस वाले का भी 34 है और इसका भी 34 है। मतलब जितने भी विकर्ण लाइन कहीं से भी हम विकर्ण में, स्तंभ में या पंक्ति में जोड़ें तो उसका आंसर होगा 34। ये हमें ज्ञात है। तो हमारी ये वाली लाइन, सबसे पहले हमारा ये वाला समीकरण बनेगा 6 + A + B + 13 = 34। तो हमारा ये समीकरण, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो AB + 13 और 6 को जोड़ेंगे तो 19 = 34। अब 19 का पक्षांतर कर देंगे तो AB = 34 - 19, तो हमारे A + B बराबर क्या आएगा 15। ये हुआ हमारा समीकरण 1। अब ऐसे ही दूसरा स्तंभ या दूसरी लाइन हमारी क्या बनेगी, ये वाली 11 + C + D + 4 बराबर क्या होगा 34। तो अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। C + D बराबर क्या होगा 34 और 11 और 4 15, पक्षांतर करने पर यहाँ पे क्या पहुँचेंगे -15। तो हमारा C + D बराबर क्या आया 19। ऐसे ही 9 + A + C + 8 बराबर 34 होगा। तो इसका भी क्या आएगा, A + C बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 17। इसके बाद ऐसे ही 2 + B + D + 15 बराबर 17। तो B + D बराबर क्या आएगा 17। अब ये विकर्ण आएगा 16 + A + D + 10 बराबर 3400। तो A + D बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 8। तो समीकरण 5 से ये हमें A + D बराबर क्या मिला 8। तो हम समीकरण 5 से, हमारा समीकरण 5 क्या है, A + D बराबर 8। तो D बराबर हमारा क्या आ जाएगा, A का हम कर देंगे पक्षांतर, तो D बराबर 8 - A। अब D का मान समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 हमारा क्या है, B + D बराबर 17। तो B + D बराबर 17 हमारा समीकरण 4 है। इसमें हम किसका मान रखेंगे, D का मान। हमें D का मान मिला है 8 - A। तो B + 8 - A बराबर 17। तो देखो B बराबर हम इस 8 - A का पक्षांतर कर देंगे। तो 8 प्लस के हैं तो माइनस में जाएंगे और A माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हुआ, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा। तो क्या बचेगा, B बराबर क्या आया हमारे पास 9 + A। ये हमें B का मान आ गया। तो हम B के मान को समीकरण 1 में रखने पर, B का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। और हमारा समीकरण 1 क्या है, A + B बराबर 15। तो A + B बराबर 15। हमें B का मान अभी प्राप्त हुआ है। B का मान क्या है, B का मान है 9 + A। तो अब A + B बराबर 15, तो B के स्थान पर हम B का मान रखेंगे। A + 9 + A बराबर 15। तो A और A जोड़कर क्या हो जाएंगे 2A और 9 का कर देंगे पक्षांतर। तो 15 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 6। अब 2 से 3 A बराबर क्या हो जाएगा 6/2। तो 2 × 3 = 6। तो A बराबर क्या आ जाएगा हमारा आंसर 3। और अब A का मान आ गया है तो अब हम रखेंगे किसमें, B का हमने अभी क्या निकाला था 9 + A। B बराबर 9 + A। तो A का मान हमारे पास 3 आया तो हम इसको सॉल्व करेंगे। B बराबर क्या हो जाएगा 9 + 3 बराबर 12। B बराबर 12। ऐसे ही समीकरण 3 से A + C बराबर 17। तो A का मान हमें दिया हुआ है 3। तो A का पक्षांतर करेंगे, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो C बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 14। और D बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर हमने निकाला था यहाँ पे 8 - A। तो 1 का माइनस क्या है हमारे पास, A का मान क्या है 3। तो यहाँ पे हमने निकाला हमारा मान 5। तो हमारे पास यहाँ पे हमने बटे में 19 हटा दिया था। अब देखो अपन ऐसे बटे में 19 से हर संख्या के साथ हर लगाने पर हमारी क्या संख्या बन जाएगी, A बराबर क्या आएगा 3/19, B बराबर 12/19, C बराबर 14/19 और D बराबर 5/19। ये हमारा इसका आंसर होगा।
इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।